हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 5 संकेत जो किसी खास व्यक्ति को तभी मिलते हैं जब उनके घर में साक्षात भगवान आकर रहने लगे, यानी उनके घर में साक्षात भगवान वास करने लगे। वास को और सेवा को स्वीकार करें तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। हर हिंदू के घर में मंदिर अवश्य होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, और सभी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। भगवान की मूर्तियों को जब घर में लाया जाता है तो उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उन भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि वो आकर हमारे घर और अपनी उस मूर्ति में वास करें और उस मूर्ति को श्री विग्रह यानी साक्षात भगवान का शरीर बना दे। इसके बाद ही वो विग्रह मंदिर में स्थापित होता है और उनकी पूजा सेवा शुरू होती है। और ये माना जाता है कि भगवान के विग्रह की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा करना होता है। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा कर लेने मात्र से भगवान का उस घर में वास नहीं हो जाता। अगर ठीक से सेवा ना हो तो भी भगवान उस विग्रह और घर में वास नहीं करते, और अगर ठीक से सेवा हो तो भगवान बिना बुलाए, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी आपके घर और विग्रह में आकर वास करने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो कुछ खास संकेत उस भक्त को मिलने लगते हैं, जिससे वो समझ सकता है कि अब उसके घर और मंदिर में भगवान के विग्रह में साक्षात भगवान आकर रहने लगे हैं और उसकी सेवा स्वीकार करने लगे हैं। और जिन्हें ये संकेत अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उनकी पूजा सेवा में अवश्य ही कोई कमी है। उन्हें अपने भाव को बढ़ाना चाहिए और अभी भगवान साक्षात उनकी सेवा स्वीकार करने नहीं आए हैं। इन संकेतों में पहला संकेत है घर के मंदिर से अजीब सी सुगंध आना। अगर बिना अगरबत्ती धूप जलाए या बिना इत्र के छिड़के भी आपके मंदिर से एक दिव्य और फूलों जैसी भीनी भीनी सुगंध हर समय आती रहे तो समझ जाइए कि ईश्वर के आपके घर में वास करने का ये दिव्य संकेत है, क्योंकि जहाँ अच्छी ऊर्जा होती है वहीं सकारात्मक सुगंध आती है। दूसरा संकेत है लगातार 3 या 3 से ज्यादा बार नीलकंठ पक्षी का दिखना। ज्योतिष शास्त्र में कई पशु पक्षियों को शुभ और अशुभ शगुन से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा ही एक पक्षी है नीलकंठ। शगुन शास्त्र में नीलकंठ का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस पक्षी का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। अलग अलग तरीके से इस पक्षी को देखने पर इसके अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन से आने वाले समय में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। ये ईश्वर के आपके साथ निरंतर वास करने का भी संकेत होता है। नीलकंठ पक्षी की उपस्थिति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आप संकेत माने। जिस तरह भगवान शिव ने सकारात्मक परिणाम लाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ विष पिया, उसी तरह नीलकंठ पक्षी का दर्शन आपके जीवन के लिए परिवर्तन और विकास की संभावना का प्रतीक होता है। नीलकंठ पक्षी का चमकीला नीला रंग भगवान शिव के गले से जुड़ा है, जो दिव्य और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंध को बढ़ाता है। इस पक्षी को देखना व्यक्तियों को सभी चीजों के प्रति सकारात्मक होने का संकेत देता है। नीलकंठ पक्षी दिखने से ये संकेत मिलते हैं कि भगवान शिव या आपके इष्ट भगवान आपके ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक संकेत मिलते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो आपके जीवन में ईश्वर की भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसे प्रार्थना की स्वीकृति के रूप में भी देखा जाता है और माना जाता है कि आपकी सालों की प्रार्थना को अब भगवान ने स्वीकार किया है और आपको जल्दी ही अपनी भक्ति का फल किसी शुभ समाचार के रूप में मिल सकता है। यदि आप नीलकंठ पक्षी के दर्शन के बाद उनकी पूजा करते हैं तो ये भगवान का सम्मान करना और उनका आशीर्वाद पाने का भी एक तरीका है। तीसरा संकेत है सपने में मंदिर या भगवान की मूर्ति दिखाई देना। सपने में भगवान को देखना एक आम बात नहीं है और भगवान जल्दी सपने में नजर भी नहीं आते हैं, लेकिन अगर ये सपने में किसी को दिखाई देते हैं तो इसके कई मायने होते हैं। अक्सर भगवान को सपने में देखकर लोग भाव विह्वल हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान जरूर किसी खास मकसद से उनके सपने में आए होंगे। उनका ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि भगवान अगर सपने में नजर आ रहे हैं तो अवश्य एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। भगवान को सपने में देखना हमेशा शुभ होता है, बस शर्त यह है कि आप उनका कोई रौद्र रूप ना देख रहे हो या फिर उन्हें विनाश या क्रोध करते हुए ना देख रहे हो। अगर आप ऐसे रूप में किसी भगवान या देवी देवता को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे नाराज है, आपसे पूजा सेवा में कोई गलती हुई है। लेकिन अगर आप उन्हें शांत, सौम्य या फिर किसी दूसरे काम को करते हुए देख रहे हैं तो वो शुभ संकेत है। ऐसे सपने देखना आपके जीवन में खुशियां, उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य लेकर आता है। कई लोग सपने में भगवान की पूजा करते हुए खुद को देखते हैं।
ऐसे सपने देखने का अर्थ है कि आपके मन में कोई उथल पुथल लंबे समय से चल रही है, जिससे आपको जल्दी ही शांति मिलने वाली है। अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल भी आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। अगर आप सपने में अपने आप को भगवान की आरती करते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि परिवार में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और परिवार में शांति का माहौल सदा बना रहेगा। सपने में भगवान की आरती करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। सपने में भगवान की मूर्ति देखने का अर्थ है कि इंसान की कोई पुरानी इच्छा है जो शायद किसी वजह से अधूरी रह गई तो वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है तो वो भी पूरा हो जाएगा। चौथा संकेत है सपने में ऊंचे पर्वतों से झरना बहते हुए देखना। ये सपना भी संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से खुश होकर साक्षात आपके घर में वास करने आ चुके हैं। और पांचवा संकेत है पूजा करते समय घर के द्वार पर किसी पशु जैसे कुत्ते, बिल्ली, गौ माता का आना या किसी अतिथि या भिखारी का कुछ मांगने आना, या पूजा के बाद घर के बाहर किसी महिला को झाड़ू लगाते देखना, क्योंकि झाड़ू महालक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसे संकेत दर्शाते हैं कि लक्ष्मीपति यानी भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न है। क्या आपको मिलते हैं ऐसे संकेत? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।